तो बाबा ने रात को भी समझाया था बच्चों को कि जो भी बच्चे यहाँ आते हैं अपने पास, तो देखो फार्म भराया जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है किस एम ऑब्जेक्ट से यहाँ आए हैं, और किस लिए ये फार्म भराए जाते हैं। बाबा ने बोला सभी सेंटर्स में जब वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फार्म भरो। अभी कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो उनसे फार्म भराने की कोई दरकार नहीं है। दरकार ही नहीं रहती है। फार्म भराया जाता है कि इनमें क्या क्या है, क्या क्या ये समझते हैं और क्या क्या समझाना है उनको। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया में तो मनुष्य क्या से क्या समझाए लेते हैं, बहुत बहुत कुछ समझाए देते हैं। तो उनका वो न समझते हैं तो मालूम पड़ता है। उनसे वो लिखाए करके जब भी कोई कोर्स लेते हैं, नहीं लेते हैं तो कोई दरकार ही नहीं है, इसको भी फार्म भराने की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। सोमवार को दूसरे पेज पर बात चल रही थी, जो भी कोर्स करने आते हैं उनसे लिखा लेना चाहिए, फार्म भराए लेना चाहिए कि क्या क्या समझते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। तो मालूम तो पड़ता है फार्म भराने से। तो नहीं तो कोई फार्म भराने की दरकार नहीं है। परंतु जब कोई से समझो कि बाप से मिलते हैं तो उनसे फार्म भराना ही रहता है जरूर, लिखवाना है फार्म में क्यों मिलना चाहते हो, इसके लिए तो फार्म भरना पड़ता है। बाकी जो आते हैं वो समझने चाहते ही नहीं है तो उनसे फार्म भराने की कोई दरकार भी नहीं है। बस उनको तो सिर्फ यहाँ शिक्षा ये एक मिल जाती है कि बेहद के बाप और हद के बाप का परिचय यहाँ मिलता है। क्योंकि अभी बेहद के बाप के परिचय क्यों मिलता है? क्योंकि बेहद के बाप ने आकर के हमको अपना परिचय दिया हुआ है। तो जो हमको परिचय मिला है वो हम आपको देते हैं, और वो परिचय सबको हम बेहद के बाप का परिचय देते ही हैं। बेहद के बाप से उस बेहद के बाप का नाम तो भारत में बिल्कुल प्रसिद्ध है भाई। उसका नाम है शिव बाबा। कोई भी शिव के मंदिर में चले जाओ, भक्त आवेंगे तो शिव बाबा शिव बाबा। और शिव बाबा माना ही परमात्मा। परमात्मा शिव शिव परमात्मा ही नमः, ऐसे बोलते रहते हैं। देखो है ना बोलना।
तो देवताएं नमः, शिव परमात्मा ही नमः, अंतर हुआ ना। अच्छा, यहां हमको परिचय मिला हुआ है, तो सिर्फ परिचय ही देते हैं कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। हद के बाप को तो तुम जन्म जन्मांतर याद करते रहे, पाप तो और ही बढ़ते रहे। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, सभी आत्माओं का बाप, प्राणी मात्र की आत्माओं का बाप। तो बस अब हम अपना जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, या कहो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सिवाय पुण्यात्मा बनने के, पवित्र आत्मा बनने के कभी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि वो जीवन मुक्ति की पवित्र दुनिया है, नई दुनिया। तो उनको थोड़ा कहेंगे, और बहुत बतावेंगे कि पवित्र दुनिया में जाने के लिए, जिसको सतोप्रधान दुनिया कहा जाता है, उस दुनिया में जाने के लिए बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो, तो तुम्हारा पाप कट जाएगा है, और तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो क्या ये तुम बेहद के बाप को याद कर सकते हो तो तुम्हारे पाप कट जाएं? अब ये तो बहुत सहज बात है ना। तो उनको थोड़ी यही समझ देना है। नहीं तो जब फार्म भराते हैं तब तुम लोग कोर्स देते देते 2-2, 3-3, 4-4 दिन रोज का, तो फिर फार्म भराए करके 2-3 रोज एक दिन फार्म भराओ, समझा करके फिर आबे बोलो फार्म भरो। तो हमने जो समझाया इसमें से इसने क्या क्या नहीं समझा, वो जो समझाया वो विचार सागर मंथन किया या नहीं किया, वो याद रही या नहीं रही? तो फार्म भरो, तो तुम देखेंगे कि उनका पहले दिन के फार्म और दूसरे दिन के फार्म में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि पहले दिन कुछ और बोला और लिखा, अभी कुछ और लिखा। 9/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो जो भी आएगा समझने के लिए वो पढ़ कर करके और एकदम फार्म भराई दियो। बोलो, बाबा कहते हैं कि वो जो समझते हैं कि लिख करके आओ, परंतु लिख करके आवे, यहां आकर के फार्म भरे, तभी भी तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा कि जो इनको शिक्षा मिली वो शिक्षा जो लिखी हुई है, जो कुछ नहीं जानते थे, और जब भी तुमने समझाया, लिखा, तो वो लिख देंगे। उनसे ही तुमको मालूम पड़ेगा कि ये विचार सागर मंथन करते हैं या नहीं करते।
घर में वापस जाकर के कुछ विचार किया है या नहीं किया? फिर तीसरा दिन आवे, चौथा दिन आवे, तो देखो रोज रोज समझता जाएगा और फिर उनके फार्म भरने में फर्क पड़ता जाएगा। अब ये फार्म सबके पास होने चाहिए, भले कोई होंगे, कोई मेरे ध्यान में आते हैं कि बहुत नहीं है, कोई भराते हैं फार्म, तो मालूम पड़े कि ये अनजान था। कितना तुम उनको पहचान देती हो या कितना उनको नॉलेज बुद्धि में बैठती है। तो अभी बाबा मुरली किस लिए चलाते हैं कि सभी सेंटर्स, बड़े बड़े सेंटर्स के पास तो ये टैप भी जाते हैं, तो झट एक्ट करना चाहिए कि ये ठीक है, फार्म रखना चाहिए। जो भी बोले कोर्स फट मालूम पड़े कि कैसा फर्क हुआ और वो खुद कैसे महसूस करे, तो उसको वो फार्म दिखावे या देखे तो खुद ही जानेगा। अरे कल हमने क्या लिखाया, आज क्या लिख रहा हूं, अब ये राइट है या वो राइट है, क्योंकि उनकी ही लिखत है ना वो अज्ञान की, फिर ज्ञान की भी लिखत है। तो ये फार्म भराना बड़ा जरूरी है। तो बाबा जैसे कि डायरेक्शन देते हैं और सेंटर वालों को भी डायरेक्शन देते हैं कि अभी सब तो नहीं अलग अलग छपाएंगे, भले फार्म का, फार्म तो वो जानते ही हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के देखते हैं फार्म वगैरह, तो भले यहां से फार्म मंगाए लेवें, तो अच्छा यहाँ कैसे बना हुआ है छपाए लेवें। अरे अलग अलग छपावे तो भी कोई हर्जा नहीं, ये छपाए करके सबको भेज देवें, क्योंकि हेड ऑफिस ये कोई छपाई के लिए नहीं है आबू। अरे हेड ऑफिस छपाई के लिए तो है दिल्ली वास्तव में, या बॉम्बे, परंतु छपाई का सेंटर दिल्ली है। तो ये छपाई वगैरह करने के हार्ड वर्कर भी दिल्ली में चाहिए, समझो, क्योंकि ये है दूसरों का कल्याण करना। दूसरों को देवी देवता बनाना, और ये देवी देवता तो अक्षर ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऊंच अक्षर है।
देवी देवता ही होते हैं दैवी गुण धारण करने वाले। तो तुम तो ये दैवी गुण धारण कर रहे हो और अपनी जांच आप ही कर रहे हो कि हम कहां तक देवता बने। तुम बच्चों को कहा भी जाता है परंतु तुम करते नहीं हो। परंतु बाबा तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं। फिर भी तो स्कूल के स्टूडेंट्स तो नंबरवार होते हो ना। और तबाही बच्चों का रजिस्टर तो होता ही है। कुछ पता नहीं, रजिस्टर मास्टर लिखते हैं या बच्चे लिखते हैं, मुझे इतना ख्याल में नहीं आता है। पर वो रजिस्टर तो जरूर होना चाहिए। मंगा लेना चाहिए उस रजिस्टर को, और दिल्ली से ही मंगा लेना चाहिए कि हम कहो ये जो फार्म भराते हैं उसकी किताब भेज दियो। तो ये हाल है, एक एक किताब किसको भेज देवे। भले अगर यहां भी लिखें तो भी भेज सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, या यहीं बाबा डायरेक्शन देगा बॉम्बे को, उनको डायरेक्शन देगा कि भाई 50 किताब बनाए छपाई दियो, तो बहुत है। उसकी बहुत जरूरत रहती है। तो जो भी प्रदर्शनी जहां भी करते हो या म्यूजियम जहां बनाते हो, वहां तो ढेर चाहिए तुमको वो किताब। पर मैं नहीं समझता हूं कि ये जो म्यूजियम वाले लोग हैं, जैसे आगरा है या अभी तुमने जो खोला, तो वो कोई रखते हैं ऐसे किताब जो कोई भी आवे तो उनको पहले देखें तो उनमें अवस्था उनकी क्या है, उनमें खिर क्या है, तो वो समझ करके फिर उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। क्योंकि कल्याण तो बच्चों को करना ही है और ये धंधा तो करना ही है।